Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमारी जो नेक्स्ट फाइलम है और नेक्स्ट फाइलम हमारी जो है जिसके वाले आज हम बात करने वाले हैं और वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। जी दोस्तों, फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको पता लग जाना चाहिए। ये वर्ड दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। एक आपका वर्ड है आर्थ्रो और दूसरा है पोडा। सही, आर्थ्रो के माने होते हैं ज्वाइंटेड और पोडा के माने होते हैं फुट। तो इट्स मीन इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं, ऐसे जानवर आते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसे एंसेस्टर्स आते हैं जो कि ज्वाइंटेड फुट रखते हैं, जिनके फुट जो हैं ज्वाइंटेड हैं। ओके, इनमें अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियंस की बात आ जाती है, स्पाइडर्स की बात है, टेक्स एंड माइट्स की बात आ जाती है। ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में, जिसमें करीबन 9 लाख स्पीशीज़ हैं और 75% ऑफ ऑल नोन जितने सारे स्पीशीज़ हैं वो 75% जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स की अगर मैं बात करूं, क्रस्टेशियंस की अगर मैं बात करूं, मिलीपेड्स, स्कॉर्पियंस, टेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट सक्सेसफुल ये फाइलम है। इसकी वजह ये है कि ये इकोलॉजिकली डाइवर्स जो है, सही हर जगह में ये पाया जाता है। इकोलॉजिकली डाइवर्स यानी मुख्तलिफ रीजन में ये पाया जाता है और कई जगहों पे ये पाया जाता है। प्रेजेंट इन ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। अगर मैं बात करूँ एडेप्टेड एयर की बात करूँ, लैंड की बात करूँ, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, अदर ऑर्गेनिज्म जितने सारे हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो है डाइवर्स ग्रुप में पाए जाते हैं। रीजन फॉर सक्सेस, इनकी सक्सेस की रीजंस क्या है? सबसे पहले तो वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन इसकी है। ये सब हम एक एक करके डिस्कस फिर करेंगे। एक्सोस्केलेटन है, एफिशिएंट लोकोमोशन है, लोकोमोट सही तरीके से करते हैं। एयर पाइप डायरेक्टली टू द सेल्स, टेरेस्ट्रियल जो है एयर पाइप इनके डायरेक्टली जो है सेल्स में पाई जाती है जो टेरेस्ट्रियल्स हैं। हाईली डेवलप सेंसरी ऑर्गन, जो इनके सेंसरी ऑर्गन है वो हाईली डेवलप्ड एंड कम्प्लेक्स इनकी बिहेवियर होती है अलग तरह की। और जो मेटामॉर्फोस इनमें पाई जाती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलती है हमें। सबसे पहले बात आ रही थी आपके एक्सोस्केलेटन की। जो बैरूनी आपकी स्केलेटन होती है, इनमें एक्सोस्केलेटन पाई जाती है जो इनको क्या कहती है, प्रोटेक्शन दे देती है। सही है, एनिमल्स से और कई जगहों पे यूज होता है। सही है, इसके आपके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं लेकिन इनके इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। जो एक्सटर्नल है, नॉट एनविलोप बाय लिविंग टिश्यूज। सही है, लिविंग टिश्यू से नहीं बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। सिक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग एपिडर्मस। जो अंडरलाइंग जो है एपिडर्मस है, एपिडर्मस से क्या होती है, इनकी एक्सोस्केलेटन क्या होती है, जनरेट होती है। सही है, सिक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग एपिडर्मस। वाटर प्रूफ बैरियर है ये वाटर प्रूफ बैरियर है, इनको वाटर से बचाए रखती है। सही है, काइटिन प्लस कैल्शियम से बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स है। सही है, मॉडिफिकेशन इनकी क्या है, कैन बी साइट फॉर द मसल अटैचमेंट। मसल अटैचमेंट के लिए क्या है, साइट है। एनर्जी स्टोर फ्लाइंग से ये एनर्जी स्टोर करती है फ्लाइंग में। सेंसरी रिसेप्टर्स इनमें पाए जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज करती है और ब्रेसल होती है। एक्सोस्केलेटन की ये बेनिफिट होते हैं, इनमें पाई जाती है। इसके बाद एक्सोस्केलेटन को अगर हम देखें, सॉफ्ट एंड परमिएबल और हार्ड इम्परमिएबल बिटवीन द सेगमेंट ऑफ द बॉडी और अपेंडेजेस। टिन फ्लेक्सिबल होता है बिटवीन द सेगमेंट बॉडी और अपेंडेज। अगर मैं बात करूं, मस्ट बी शेड एक्डाइजेस। एक्डाइजेस या मोल्टिंग एक ही चीज है दोस्तों। एक्डाइज या मोल्टिंग शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन को कहा जाता है टू अलाउ ग्रोथ। सही है, जब एक्डाइजेस होती है, मोल्टिंग होती है, एक खास वक्त आती है जब एक्सोस्केलेटन क्या करते हैं, शेड ऑफ कर लेते हैं। जब ये एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ कर लेते हैं तो एक मतलब इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, ग्रोथ इनकी सही तरीके से होती है। रिलेटिवली हैवी होती है और लिमिट साइज, इनकी साइज को क्या कहते हैं, लिमिट्स करती है। इनकी साइज पर एक्सोस्केलेटन में छोटी रह जाती है। एफिशिएंट लोकोमोशन से, एफिशिएंट लोकोमोशन ये सही तरीके से करते हैं। अगर मैं बात करूँ टेगमेटाइजेशन की, मोर स्पेशलाइज्ड देन दी एनिलिड्स। एनिलिड्स में इनकी क्या होती है, लोकोमोशन एनिलिड्स के मुकाबले में इनकी बहुत ही बेहतरीन होती है। रीजन टेगमा जो है, लेगमेटा होती है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इनकी होती हैं। सही, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं जो कि अटैच हुए होते हैं मसल से और सही तरीके से इनको मूवमेंट, एफिशिएंट मूवमेंट में लोकोमोशन क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। हेयर पाइप डायरेक्टली टू द सेल्स, एयर पाइप डायरेक्टली टू सेल्स, मोर एफिशिएंट इन द मोस्ट अदर इन्वर्टिब्रेट्स। अदर इन्वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनका क्या होता है, मोर एफिशिएंट होता है। एयर पाइप जो इनका सिस्टम होता है, मोस्ट हैव एफिशिएंट ट्रेकियल सिस्टम। इनका ट्रेकियल सिस्टम होता है ऑफ एयर ट्यूब्स। सम ब्रीथ बाय गिल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि गिल्स के जरिए से क्या करते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस किस्म की रेस्पिरेशन है जो कि आर्थ्रोपोड में पाई जाती है। सही है, लिमिट्स साइज, इनकी साइज क्या है, लिमिट्स है। हाईली डेवलप सेंस ऑर्गन, अगर मैं सेंस ऑर्गन्स की बात करूं तो सेंस ऑर्गन इनके क्या है, बहुत ही हाईली डेवलप्ड हैं। अगर मैं साइट की बात करूं, इनके टच की बात करूं, स्मेल, हियरिंग, बैलेंस, केमिकल रिसेप्शन एंड सब की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, बहुत ही सही तरीके से क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं। स्पेशली अगर आइस की बात की जाती है, सही है, नर्व्स की इम्पल्स की बात हो जाती है तो इनमें क्या है, बहुत ही डेवलप हुई होती हैं आर्थ्रोपोड्स में।
फिर इसके बाद बात आ जाती है कम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न। जो इनके कम्प्लेक्स ये मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं। लेट सपोज आपने बिच्छू को देखा होगा, बिच्छू को अगर आप देख लें तो बिच्छू क्या करते हैं, एक जगह जा रही होती है, जब एक चीज़ से टच कर जाती है डायरेक्टली अपने डंक मार देती है। इसके अलावा वो जा रही होती है, किसी चीज़ से अटक हो जाती है तो उसकी मूवमेंट क्या होती है, रैपिड हो जाती है, तेज़ हो जाती है। ये कम्प्लेक्स बिहेवियर होती है, किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। कुछ इनेट होते हैं, अनलर्नड होते हैं, और कुछ लर्नड होते हैं, मतलब वो सीख जाते हैं बाद में। कुछ इनेट होते हैं, अनलर्नड होते हैं, जो उनमें पाई जाती हैं। लिमिटेड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, मेनी आर्थ्रोपोड्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। एक मेटामॉर्फोसिस इनकी एक अमल है कि मतलब लार्वा से निकलते हैं, जब एडल्ट एनिमल में आ जाता है, जो ये प्रोसेस मतलब पूरा का पूरा तय करते हैं, उनको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटा के मीन बिटवीन या आफ्टर के होते हैं, मॉर्फी के मानी फॉर्म, और ओसिस के मानी होते हैं स्टेट ऑफ। यानी जो इनके दरमियान शुरू से लेकर आखिर तक जिनकी स्टेट होती है, उसको आप क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा एक कंडीशन आ जाती है, फिर मतलब निम्फ कंडीशन आ जाती है, फिर ये एडल्ट तक पहुंच जाते हैं। सही, निम्फ कौन सी स्टेज होती है ये अक्सर पूछा जाता है, एडल्ट कौन सी स्टेज होती है ये अक्सर पूछा जाता है मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है, डिफरेंट स्टेजेस लार्वा एडल्ट हैव एफिशिएंट न्यूट्रिशन हैबिटेट्स, नो कंपटीशन में कंपटीशन वगैरह नहीं पाई जाती है। ऐसा ऐसा अपने हिसाब से ये कर जाते हैं। अदर कर्कसी अगर मैं बात करूं तो ये बायोलेटरल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और सिलोमेट्स हैं। ये बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि ये क्या है, सिलोमेट्स हैं, बायोलेटरल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये तो हम डायग्राम, फ्लो डायग्राम की मदद से अब पहले भी देख चुके हैं। आर्थ्रोपोड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो पहले आ जाती है सब फाइलम ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा की अगर मैं बात करूं, अगर बात करूं तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ट्रेलोबाइट्स क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। दूसरे सब फाइलम की अगर मैं बात करूं तो सब फाइलम आपके पास कैलिसरेटा आ जाती है, जिनकी एग्जांपल्स आपके पास है हॉर्स शू, क्रैब, स्पाइडर, स्टिक्स, माइट्स एंड सम एक्सटिंक्ट ग्रुप है इनमें भी। इसके बाद आपकी आ जाती है सब फाइल मायरियापोडा। मायरियापोडा की अगर मैं बात करूं तो इनमें सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स की अक्सर मिसाल दी जाती है, एग्जांपल दी जाती है। सब फाइलम क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। क्रस्टेशियंस तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता होंगे कि क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, ब्रेंकल्स इनमें आ जाते हैं। सही है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सब फाइलम हेक्सापोडा। हेक्सा के मानी होते हैं 6 और पोडा के में होते हैं 4, यानी 6 पोट वाले। यानी आप समझ जाएं क्या है, ये इंसेक्ट्स की बात हो रही है। सही है डियर फ्रेंड्स। सो ये ग्रुप है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। सही है, सब फाइलम ट्राइलोबीटा की अगर मैं बात करूं तो ट्राई के मानी होते हैं 3, और लोबोस की मानी होते हैं लोब्स। यानी ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि 3 लोब्स से बने हुए होते हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डिवाइड इनटू 3 लॉन्गिट्यूडनल रीजन्स इनके होते हैं, और ये क्या है, एक्सटेंड हो चुके हैं। सही है, ये ओवल होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। ये आप देख लें एग्जांपल्स, आप देख लें एग्जांपल्स यहाँ पे देखें, ये ओवल शेप्ड है और फ्लैटेंड है, फ्लैट है। सही है, और फ्लैटेंड है। ओके, सब फाइलम कैलिसरेटा की बात करूं तो इनमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पाइडर्स की बात आ रही है, स्कॉर्पियंस की बात, हॉर्स शू क्रैब्स जो हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, ये सारे कैलिसरेटा में आ जाते हैं। सही है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे सब फाइलम कैलिसरेटा कंटिन्यू है। तो सेफेलोथोरैक्स है, प्रोसोमा यानी फ्यूज्ड हेड एंड दी टोरेक्स रीजन। ये आप देख लें, सेफेलोथोरैक्स के बारे में पूछा जाता है। सेफेलो के हेड होते हैं, और टोरेक्स जो आपका एब्डोमेन और कॉलर वाला हिस्सा होता है। ये सेफेलोथोरैक्स ये फ्यूज है, प्रोसोमा इसको कहा जाता है। फ्यूज्ड हेड एंड दी टोरेसिक रीजन, टोरेसिक रीजन और हेड आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। सही है बेटे। इसके बाद एब्डोमेन की ओपिस्टोमा होता है। सही है, ओपेस्टोमा क्या होता है, कंटेंट डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन जितने सारे हैं वो एब्डोमेन के मतलब एरिया में आ रहे होते हैं, तो इसको कहा जाता है ओपिस्टोसोमा। ओके, सब फाइलम कैलिसरेटा की बात आ जाती है। अपेंडिजेस अटैच टू द सेफेलोथोरैक्स। अपेंडिजेस इनके हैं वो क्या है, सेफेलोथोरैक्स में क्या है, अटैच है। जो हेड है और इसका थोरेसिक रीजन है वो अटैच है, फ्यूज हुए हुए हैं आपस में, और उनके साथ अटैच है क्या है, इनके अपेंडिजेस इनके अटैच है। पेयर्स ऑफ द कैलिसरी क्लॉ लाइक फीडिंग अपेंडेजेस हैं इनके। पेयर्स ऑफ द पेडी पल्प हैं, यूजुअली सेंसिंग और द फीडिंग के लिए क्या करते हैं, पेडी पल्प को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सामने। सही है, पेडी पल्प आगे लगे हुए थे, ये देखें आप, ये पेडी पल्प है। ओके, ये पेडी पल्प है इनके। सब फाइलम कैलिसेटा अगर हम देखें, नो एंटीना होता है इनके अंदर। एंटीना होता है मोस्ट सक लिक्विड फूड फ्रॉम द प्रे। सही, टेक्स एंड माइट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं, लिक्विड फूड क्या करते हैं, सक करते हैं। सही है, क्लास एरेक्निडा की मैं बात करूं तो स्पाइडर्स, टेक्स, स्कॉर्पियन इनमें आ जाते हैं। मोस्ट आर दी प्रेडिशीज हैं, मोस्ट आर दी हार्मलेस हैं, बेनिफिशियल टू द ह्यूमंस, बेनिफिशियल और टू द ह्यूमंस भी हैं। सही है, बहुत सारे। सम स्पाइडर्स ब्लैक विडो, ब्राउन रिक्लूज स्पाइडर गिव पेनफुल डेंजरस बाइट्स। सही है, बहुत सारे ऐसे हैं। ये जो अगर मैं स्पाइडर्स की बात करूं तो स्पाइडर से बहुत सारे क्या आते हैं, आपके जहर विनोम बन जाते हैं। सही है, जो कि वैक्सीन वगैरह में यूज होते हैं।
अगर मैं बात करूँ जो मुख्तलिफ जो आपके टेबलेट्स वगैरह हैं, अद्वियात है, उनमें यूज़ होते हैं। अगर मैं स्कॉर्पियंस की बात करूँ तो मैंगाथ्रिन लिक्विड है, सही है, वर्ल्ड में। स्कॉर्पियन अगर वेनोम की मैं बात करूँ, स्कॉर्पियन स्नेक कैन बी पेनफुल डेंजरस, ये बहुत ही पेनफुल डेंजरस है, सही है। कई दफ़ा इसके काटने से जो छोटे बच्चे हैं वो तो मर भी जाते हैं, सही है। अदरवाइज ये काटता है, मतलब पेन बहुत हो जाए तो 24 आवर्स के अंदर इनके क्या होते हैं, पेन जो होती है वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल होते हैं और इसके लाइफ को बहुत ही डेंजर होता है, सही है। लाइम डिजीज की अगर मैं कॉज्ड बाय टिक्स, टिक्स की मदद से क्या होती है, लाइम डिजीज। और मोरन अगर मैं स्पाइडर्स की बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें, सही, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिफिलिटोरिस इन द एब्डोमेन शोज नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हमें दिखाई नहीं देता, सही है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे इनका सेल्फ ग्लैंड होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी मदद से क्या क्या करते हैं, स्पिनरेट की मदद से क्या करते हैं, बैक साइड से सेल्फ ग्लैंड की मदद से सिल्क रिलीज करते हैं, और जिसे अपना क्या बनाते हैं, आपका जो वेब है, स्पाइडर वेब, वो बना लेते हैं, सही है। टेगमा और ज्वाइंट बाय द नैरो पेडिकल होते हैं, सही है, मतलब बहुत ही एनाटॉमिकल चीज़ें हैं। ये मोस्टली इंसेक्ट है, फैंग्स इनमें होते हैं, सही है। ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, सही। सम स्पीशीज आर दी क्रूशियल प्रीडेटर्स, कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं इनमें से। स्टॉक एंड दी एम्बुश देयर प्रे, से ये क्या करते हैं, प्रे करते हैं। दे यूजुअली हैव वेल डेवलप्ड आइज, इनके आइज बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं, ये बात अक्सर कही जाती है, सही है। वेल डेवलप्ड आइज है इनके अंदर। सम आर दी वेब बिल्डिंग स्पाइडर, कुछ क्या बनाते हैं, वेब बना लेते हैं, सही है। आइज नॉट एज वेल एज डेवलप्ड होते हैं, अगर मैं कुछ की बात करूँ, सही है। ये इस तरह से मैनी स्पाइडर्स इन माइट्स प्रोड्यूसिंग सेल के देखें, सेल ग्लैंड की मदद से क्या बनाते हैं, अपना वेब बना लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल है। सेल ग्लैंड दैट ओपन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन थ्रू द स्पिनरेट, स्पिनरेट्स की बात पूछ जाती है कि स्पिनरेट, सेल ग्लैंड कहाँ से रिलीज होती है, स्पिनरेट्स की मदद से क्या होती है, रिलीज होती है। मेनी स्पीशीज हैव एबल पॉइजन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैलिसरीट, सही है। पॉइजन ग्लैंड मीन पाया जाता है बिल्कुल आगे वाले हिस्से में। ये देखें यहाँ पे इनका क्या होता है, पॉइजन ग्लैंड होता है। पॉइजन ग्लैंड जिनकी मदद से इनके यहाँ क्या बनता है, पॉइजन पर बन जाती है, सही है। स्पाइडर वेनोम इज यूज टू सबड्यू प्रे, सही। प्रे को क्या करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल ये हैंग कर लेते हैं, सही तरीके से पैरालाइज कर देते हैं, जिसके बाद ये क्या करते हैं, प्रे को कहा जाते हैं, अपना खुराक हासिल करते हैं। वेनोम लिक्विड्स टिश्यू विद डाइजेस्टिव फ्लूइड, ये क्या करता है, जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, जिन पे ये अटैक करते हैं उनके टिश्यू को क्या करते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी मदद से वो पैरालाइज हो जाती है, और जिसको ये कहा जाते हैं फिर स्पाइडर सक्स अप सूपी प्रे, सही है। स्पाइडर लाइक मोस्ट आर्थ्रोपोड आर दी डाइशियस, डाइशियस होते हैं ज़्यादातर, मोनोशियस नहीं होते हैं, डाइशियस होते हैं। मेटिंग हैबिट्स है। फेरोमोन्स की अगर मैं बात करूं, केमिकल दैट इलिसिट बिहेवियरल चेंज, सही है। फेरोमोन्स हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनके जरिए क्या करते हैं, बिहेवियरल चेंज आ जाती है इनके अंदर। रिचुअल्स मेल्स प्लग्स फीमेल्स वेब, सही है। मेल जो होता है प्लग्स करता है फीमेल वेब में, सही है। पैटर्न स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। स्पाइडर लव की बात हो रही है, मेटिंग की बात हो रही है, सही है। मेल बिड्स स्मॉल वेब डिपोजिट स्पम, ये मतलब नॉर्मल जो स्पाइडर के बारे में, ये आप स्लाइड में फिर देख लेना। एग लैंड एंड सिल्क के, सिल्क जो उनका क्या होते हैं, जो ये अपना सिल्क बना लेते हैं, सही। सिल्क जो इनकी सिल्क गिरने, सिल्क सिल्क बना लेते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, अपने अंडों को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। कैरिड अटैच टू वेब बरी, ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल केस बना रहा है ये अंडों की सेफ्टी के लिए। वोल्फ स्पाइडर जो होती है, पेरेंटल केयर आफ्टर द एग्स हैच द यंग राइड्स ऑन मॉम फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तो क्या होता है, माँ उसको क्या अपने पीठ पे लाद के इधर उधर क्या करती है, घुमाती है। अभी क्रस्टेशियंस की बात होती है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, सही है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्रस्टा के मानी होते हैं शेल, सब फाइलम क्रस्टेशियंस क्रस्टा के मानी होते हैं शेल के, सही है। लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, स्क्रैब, वाटर फिली, बार्निकल, ये सारे क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस में आते हैं, सही है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, क्रस्टेशियंस को क्या होते हैं, वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, फ्यू टेरेस्ट्रियल फॉर्म के होते हैं। मेजर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल जो इनको इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। ये देखें, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। कई ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि एज अ फूड के सोर्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ रीजन में, मुख्तलिफ एनवायरमेंट में क्या होते हैं, यूज हो रहे होते हैं, सही है। ओनली आर्थ्रोपोड विद टू पेयर्स ऑफ द एंटीना, ये ओनली आर्थ्रोपोड हैं जिनमें टू पेयर्स ऑफ द क्या होते हैं, एंटीना होते हैं। ये बात आप याद रख लें।
ये देख लें, आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ग्रेट स्पेशलाइजेशन ऑफ द अपेंडेजेस, माउथ पर च्यूइंग, ग्रिंडिंग, हैंडलिंग, इन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, च्यूइंग, ग्रिंडिंग, हैंडलिंग के लिए माउथ पर सही तरीके से इनके क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं। अपेंडेजेस स्ट्रेंथ फॉर वॉकिंग और द प्रोटेक्शन से इनकी जो कैलिपेड्स होते हैं, पिंकर लाइक क्लास इनके होते हैं, ये देखिए आप, इनके जो चैलीपेड होते हैं क्या होते हैं, सही तरीके से यूज़ होते हैं, सही है। जो इनका माउथ पार्ट्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं ये। थ्री डिफरेंट, ये आप देख लें सब फाइलम से, ये केलिसरा सब फाइलम कर ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आप समझ लें कौन सा जो है एनिमल्स है, कौन से सब फाइलम में आ रहा है। सीलोम इनके क्या होते हैं, बहुत ही क्या होती है, रिड्यूस हो रहे होते हैं। मेजर बॉडी कैविटीज हेमोसील होते हैं, कंटेंट कलरलेस ब्लड। मेजर बॉडी कैविटी क्या है, हेमोसील है, और कंटेंट है कलरलेस ब्लड है, सही है, कलरलेस ब्लड है, ये आप देख लें। हार्ट दिया दिया हुआ है यहाँ पे, आप ऐसा देख लें, यहाँ पे गिल्स दिए हुए हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड है यहाँ पे, ये पार्ट्स आप देख लें, फिर स्टडी कर लेना आप। रेस्पायरेशन की अगर मैं बात करूँ, गिल्स हैं यूजुअली, कंपाउंडाइज टाइपिकल ऑफ द फाइलम। व्हाट द डिफरेंशिएट बिटवीन द, अगर मैं लॉबस्टर्स की बात करूँ तो ये, यहाँ मैं अगर आप लोग बात करूँ कि डिफरेंशिएट कर लें आप क्रस्टेशियंस में, सही है, या स्पाइडर को मैं आप देख लूँ लॉबस्टर्स में, स्पाइडर्स में, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये आपको पता होनी चाहिए बात। लॉबस्टर्स आर बिगर होते हैं, लॉबस्टर मरीन क्रेफिश लिव्स इन दी फ्रेश वाटर, क्रीक्स, डिचेस और लेक्स, सही है, डिफरेंशिएट करें डिफरेंट एनिमल्स में। बार्निकल्स की बात करें, लिविंग एंड अनलिविंग सबस्ट्रेट्स होते हैं, सही है। मोस्ट स्पीशीज सीक्रेट सीएससी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट जो शेल है वो सीक्रेट करते हैं। हेड रिड्यूस रेडिमेंट्री एब्डोमेन इनकी होती है। ये क्रिल की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, क्रिल्स जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपोनेंट ऑफ द प्लंक्टन होते हैं, और ये क्रिल आप लोगों को यहाँ पे मैंने देखा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे समझ गए होंगे, जो क्रिल होते हैं, ये जो वेल होती है ना, वेल की खुराक होती है, करीबन 4 से 5 टन को क्या होते हैं वो दिन में कहा जाते हैं क्रिल। मेजर फूड फॉर द वेल्स जो होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर यहीं तक थी, होप आप लोग समझ गए होंगे, सही, मैंने शॉर्ट करने की काफ़ी कोशिश की है। स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ नासिर।